हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 17 और इससे पहले के 16 क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ इससे पहले की वीडियोस में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ए रेक्टेंगुलर शीट, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, किसकी है? टीन की है। टीन यानी मेटल की है। 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर की है। ये इसकी डायमेंशन आपको दे दी गई है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, उसका आपको एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, और उसकी छत नहीं बनानी। बाय कटिंग ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स पे से स्क्वेयर्स को कट कर लेना है। एंड जो फ्लप्स बनेंगे उनको फोल्ड करके आपको क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। तो आप ये बताइए कि जो स्क्वेयर आप काटेंगे वो उनकी साइड क्या रहेगी, और आपको इस तरह से काटने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम पॉसिबल हो सके, यानी कि छोटा से छोटा आपको स्क्वेयर काटना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बॉक्स आप बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम कवर हो सके। तो देखिए मेरे पास अब टिन तो है नहीं, ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस है। तो यहाँ पर इसने कहा था कि एक रेक्टेंगुलर शीट है और इसकी अगर लेंथ की बात करूँ तो ये लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी ब्रेड्थ की बात करें तो ये वाली ब्रेड्थ कितनी है? इसकी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसने कहा कि साइड में से कॉर्नर्स आपको काटने हैं। तो साइड में से अगर कॉर्नर्स मेरे को काटने हैं, कॉर्नर्स भी कैसे काटने हैं? स्क्वायर वाले काटने हैं। तो अगर आपको स्क्वायर के कॉर्नर्स काटने हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स कटेंगे तभी तो इसका बॉक्स बनेगा, तभी तो ये फोल्ड होगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर है तो ये अगर हम इसको एक्स लें तो इसकी ये वाली साइड भी क्या रहेगी? एक्स ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये भी एक्स, ये भी एक्स। अगर ये भी स्क्वायर है तो ये यहाँ से कटेगा तो ये एक्स और ये भी एक्स कटेगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर सारी सेम होती हैं। तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा और ये वाला भी एक्स और ये वाला भी एक्स और ये वाला भी एक्स। अब हमें क्या करना है? इनको यहाँ से काट देना है, ठीक है। तो काट दीजिए इनको। तो इस तरह से आपके पास स्क्वायर कट जाएंगे साइड के कॉर्नर्स में से, और जो फ्लैप्स आएंगे ना, ये जो फ्लैप्स आप देख रहे हैं इनको आपको मोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से मोड़ के इसका एक बॉक्स बन जाएगा। और बॉक्स कैसा बनेगा? कैसी शेप आएगी बॉक्स की? क्यूबॉइड शेप आएगी इस तरह से। तो देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपको इसकी लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ, इस बॉक्स की ये लेंथ कितनी होगी? अगर आप पूरे की बात करें तो जब मैंने पूरा आपको बताया था तो 45 था, और अब हमारे पास इतनी लेंथ है। इतनी लेंथ यानी कि एक्स आपने यहाँ से काट दी, एक्स आपने यहाँ से काट दी, तो ये जो लेंथ आएगी ये इतनी, ये कितनी होगी? 45 माइनस 2x, क्योंकि एक एक्स यहाँ से चला गया और एक एक्स यहाँ से चला गया, ये तो फोल्ड हो गया ना। अब तो इतना ही हो गया बॉक्स तो यानी कि इतना x यहाँ से और इतना x यहाँ से, तो 2x आपने 45 में से काट दिए। तो इस जो बॉक्स की लेंथ होगी वो क्या होगी आपके पास? 45 माइनस 2x। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि लेंथ ऑफ द बॉक्स की लेंथ होगी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। और अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो देखिए जब बॉक्स बनेगा तो ब्रेड्थ आपके पास कितनी होगी? ये आपके पास ब्रेड्थ होगी, सिर्फ यही। इसमें भी क्या है? एक्स आपने यहाँ से दे दिया और एक्स यहाँ से काट दिया, तो ये भी कितनी होगी? 24 माइनस के 2x। तो ये भी कितनी हो जाएगी? ब्रेड्थ भी कितनी होगी आपके पास? 24 माइनस 2x। और अगर हाइट की बात करें, इस बॉक्स की हाइट आप मुझे बताइए, ये जो हाइट है यानी कि ये कितनी है? आपको पता है ये वाली चीज़ कितनी थी? x थी। तो यही आप मोड़ रहे हैं, यानी कि यही चीज़, ये वाली चीज़, ये इतनी कितनी है? ये x है ना, तो हाइट कितनी हो गई? x हो गई। तो हाइट हमारे पास कितनी हो गई? x सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप इसकी एक नॉर्मल सी फिगर बना लीजिए, जैसा जैसा आपने किया है वैसी वैसी फिगर इसकी। साइड में से हमने 4 कॉर्नर्स इसके काटे थे।
ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लैप हो गई, ये भी फ्लैप है आपके पास, और ये भी फ्लैप है, और ये भी फ्लैप है, और ये वाला भी क्या है, फ्लैप है। जैसे ये फ्लैप्स हैं, एक फ्लैप, दो फ्लैप, तीन फ्लैप, और ये चार फ्लैप। ठीक है, तो ये फ्लैप्स हो गए हैं, और ये जो काटे थे वो स्केयर्स हो गए हैं। और ये साइड लिख लेते हैं। ये हमारे पास आई है 45 माइनस 2x, और ये वाली आती है 24 माइनस 2x। इसके बाद उसने आपको कहा कि आपको इस तरह से काटने हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम हो, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम किसके बारे में चाहिए आपको, वॉल्यूम के बारे में चाहिए। तो ये अब क्या बन गया, अगर इसकी छत होती, अगर ये बंद होता, यानी कि इसकी यहाँ पर छत होती, तो ये कैसा बॉक्स है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो ये कैसा है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बॉक्स कितनी होती है, XYZ होती है। ठीक है, यानी कि सारी साइड्स की मल्टीप्लाई। अब देखिए लेंथ की मल्टीप्लाई कीजिए 45 माइनस का 2x, एंड y की कीजिए 24 माइनस का 2x, एंड हाइट की कीजिए x। इसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आएगा। ये देखिए, मैं मल्टीप्लाई वीडियो में अगर करने लग जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और मुझे भी उसको अपलोडिंग करने में दिक्कत आएगी, और आपका भी काफ़ी डाटा खर्च हो जाएगा वीडियो देखने में। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका वॉल्यूम आता है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ही हमें मैक्सिमम लेके जाना है। वॉल्यूम अगर आपको मैक्सिमम लेके जाना है तो हमें इसी का डेरिवेटिव चाहिए, और किसी चीज़ की हमें बात नहीं करनी, सिर्फ वॉल्यूम की ही बात करनी है। तो dv/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कीजिए, इसका क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा आपके पास 69 के इंटू की, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये आ जाएगा x एंड प्लस 540। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, 6 कॉमन निकाल लीजिए। 6 आप कॉमन निकालेंगे, 6 के इंटू के मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ से आप 6 कॉमन निकाल लीजिए इसके अंदर से, तो ये आ जाएगा आपके पास 23x एंड प्लस का ये आ जाएगा 90। ठीक है, ये हो गया dv/dx। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना होगा, dv/dx को, डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसके फैक्टर कीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं, और हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं x की, एक तो आती है 5 एंड एक आती है 18। अब 18 को हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हम 18 को, क्योंकि आप ये देखिए कि आपके पास x है क्या, x आपका ये साइड में छोटा सा कॉर्नर है, और आपकी अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये पूरी कितनी है, 24 है। अगर आप x को 18 ले लेंगे, अगर आप x को 18 ले लेंगे तो 18 कहाँ से काटेंगे, 18 यहाँ से काटना, ठीक है, और 18 यहाँ पे, तो भी टोटल कितनी बैठेगी 36, और आपके साइड कितनी है 24, तो x तो 18 हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, आप यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि x हमारे पास 18 नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, इसलिए हम x को 18 नहीं ले सकते। तो x की एक ही वैल्यू आपके पास आती है 5, और आपको इसी पर चेक करना है। अब यहाँ पर मैंने देखिए x की वैल्यू के बाद हम क्या निकालते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमें वैल्यू चेक करनी है कितनी, एट x इज इक्वल टू 5 पर इसको चेक करना है। तो चेक कीजिए, 5 रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 23, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसलिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। कहाँ पर होगा, एट x इज इक्वल टू 5 पर होगा। ठीक है, और उसने क्या कहा था कि मुझे स्क्वायर की साइड भी बताइए, तो साइड, स्क्वायर की साइड भी कितनी होगी, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास 5, क्योंकि वो क्या थी, x ही थी, यहाँ पर लिखना x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, एक वायर है इस लेंथ की 36 सेंटीमीटर की, उसके दो टुकड़े किए गए हैं।
इसमें से जो एक टुकड़ा है वो स्क्वायर बनाता है और दूसरे टुकड़े का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। आपको हर एक टुकड़े की लेंथ निकालनी है सो डैट द सम ऑफ द एरियाज, इस तरह से कि जो सम एरिया का जो सम आएगा वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। और किस किस के एरिया का सम आना चाहिए, स्क्वायर और ट्रायंगल का। यानी कि हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है वो कहाँ पर निकालना है, सम पर निकालना है। और किस किस का सम होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका अलग अलग एरिया निकालेंगे तभी तो सम निकलेगा। तो अलग अलग एरिया के लिए आपके पास साइड होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक उसने ट्रायंगल बनाई है और एक उसने स्क्वायर बनाया है। एक वायर थी, उसको दो टुकड़े किए उसने और एक की ट्रायंगल बना दी और एक का क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो हमारे पास हमें ये पता है कि टोटल 36 सेंटीमीटर वो लंबी वायर थी। तो अगर इसकी जो लेंथ हम लें, इसके अगर x लें, यानी कि जिस टुकड़े से उसने ट्रायंगल बनाई है, अगर उसकी जो उस टुकड़े की लेंथ, दो टुकड़े थे ना, एक टुकड़ा ये ले लेते हैं हम और एक टुकड़ा ये ले लेते हैं। इस टुकड़े की तो ये ट्रायंगल बन गई और इस टुकड़े का स्क्वायर बन गया। इस टुकड़े की जो लेंथ है वो मैं मान लेती हूँ x है, तो इसकी कितनी रहेगी, इनकी टोटल 36 है, तो इसकी 36 माइनस x। ठीक है, तो एक पार्ट हमने क्या ले लिया, x ले लिया और एक पार्ट हमने क्या ले लिया, 36 माइनस x ले लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 36 माइनस एक्स क्या है, 36 माइनस एक्स इस पूरी जो वायर है इसकी लंबाई है और इस वायर का स्क्वायर बनाया है उसने। यानी कि ये जो लंबाई है ये पूरी लंबाई है, यहाँ से लेके ये सारी लंबाई। तो एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो टुकड़ा है इससे एक ट्रायंगल बनाई है पूरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसको भी क्या कह सकते हैं, किसका पैरामीटर है, ये ट्रायंगल का पैरामीटर है। अब यहाँ से हमें साइड चाहिए। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू एक्स। तो साइड आपके पास क्या आ जाएगी, x/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आपके पास क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, √3/4 और साइड आपके पास क्या है, x/3 की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड /3 का स्क्वायर इंटू 4। यह आ जाएगा आपके पास √3/36 एक्स का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके पास इसका एरिया। हमें तो सम ऑफ एरिया चाहिए, तो हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये इस स्क्वायर का पैरामीटर है, यहाँ से आपको साइड चाहिए। तो साइड स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। तो साइड यहाँ से कितनी आ जाएगी, 36 माइनस एक्स बाय में 4। और यहाँ से आपके पास साइड आ गई है। तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, साइड का स्क्वायर साइड इंटू साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 36 माइनस एक्स बाय में 4 एंड इंटू 36 माइनस एक्स बाय में 4। तो ये आ जाएगा 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय में 16। तो ये इसका एरिया आ गया। तो ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर और ये आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट एंड इसको हम मान लेंगे सेकंड एंड दोनों का हम कर देंगे सम, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम। और मिनिमम और मैक्सिमम तभी प्रूव होगा जब हमारे पास एक तो सम आएगा और फिर उसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सम ऑफ एरिया और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, और ये मैंने ट्रायंगल का लिख दिया यहाँ पर और ये स्क्वायर का लिख दिया। यहाँ से हम निकालेंगे ds/dx। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका क्या आ जाएगा 2x, ये ऐसे कांस्टेंट है। और इसका देखिए पहले पावर का होगा तो ये पावर आगे आ जाएगी और फिर हम इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। इसके बाद ये आ गया √3/18 इंटू में x एंड
माइनस का साइन आगे ले लेंगे, 1/8 36 माइनस का x, तो ये आया है आपके पास ds/dx। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ds/dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से √3/18 x माइनस 1/8 इंटू 36 माइनस एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए ना हमें यहाँ से, तो √3/18 x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 36 माइनस का x। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, √3/18 x इज इक्वल टू 36/8 माइनस x/8, x वाले टर्म को एक साइड लेके आइए, √3/18 x प्लस x/8 इज इक्वल टू 36/8, इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2। यहाँ से x आप कॉमन ले लेना, √3/18 एंड प्लस 1/8 इज इक्वल टू 9/2। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 72, और ये आ जाएगा 4√3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगी 9/2 इंटू 72 ऊपर और ये वाला नीचे। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये, यानी कि ये आपके पास x आया है, और x आपके पास क्या था, x हमने क्या माना था, देखिए x हमने एक पार्ट माना था, किसका, वायर का, है ना। वायर के 2 पार्ट हो गए थे, वायर के 2 पार्ट थे, ये आपके पास एक पार्ट क्या था, x था, तो यहाँ पर आपके पास एक पार्ट क्या जाता है, 1 पार्ट ऑफ द वायर क्या था, x, और वो कितना आया, 216√3/8 प्लस 6√3। देन द सेकेंड पार्ट क्या रहेगा आपके पास, 36 माइनस एक्स था, तो यहाँ पर 36 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसका एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अब 36 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास और इसकी आ जाएगी, और ये हमारे पास है ही, तो इससे ये कैंसिल, आपके पास आ गया 288 में 8 प्लस 6√3। तो ये है इसका सेकंड पार्ट वायर का। तो आपको यही बताना था कि वायर का सेकंड पार्ट और ये वायर का फर्स्ट पार्ट। हाँ, और एक चीज़ आपको और बतानी है ना, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम आपको लेना है क्या, एरिया। तो आपको सम ऑफ जो एरिया आया था उसको मिनिमम भी प्रूव करना था। देखिए पार्ट्स हमने निकाल दिए वहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, उसके लिए एक्स की वैल्यूज़ आ गई है ना हमारे पास, उस एक्स की वैल्यू पर हमें चेक करना है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव उसका क्या आ जाएगा आपके पास, √3/18 एंड प्लस 1/8 आएगा, जो कि क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहेगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो एस यानी कि सम ऑफ एरिया था वो क्या रहेगा आपके पास, ये पॉजिटिव है तो ये क्या रहेगा, मिनिमम, ठीक है। एंड हेंस इट प्रूव्ड, जो भी उसने कहा था कि एक तो एरिया आप सम ऑफ एरिया मिनिमम प्रूव करके दिखाइए, और पार्ट्स की वैल्यू भी हमने पहले ही निकाल दी थी। आप यहाँ पर लिखना एट एक्स इज इक्वल टू, जो एक्स की वैल्यू थी ना, क्या थी वो, जो भी थी, ठीक है, वो लिखना, और उसके बाद वाई की वैल्यू भी यहाँ पर लिख देना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अ फिगर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। एक फिगर है जो कंसिस्ट करती है, सेमी सर्कल है एंड रेक्टेंगल है उसके डायमीटर पर। इस तरह की फिगर है आपके पास।
तो इस तरह की फिगर है। अब सेमी सर्कल का आप ये बताइए, रेडियस आपके पास ये r है, ये भी r है, क्योंकि इतनी रेडियस हो गई। तो ये मैंने r 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो नीचे ये रेक्टेंगल है ये इसकी एक तरह से साइड होगी, लेंथ होगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास कितनी रहेगी 2r। और ब्रेड्थ आप मान लीजिए कुछ भी, मैं यहाँ पर ले रही हूँ x ले लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है x है और ये क्या है 2r है। और उसने कहा है कि क्या कहा उसने, गिवन द पैरामीटर ऑफ द फिगर। पैरामीटर गिवन है फिगर का, एक्चुअल में पैरामीटर गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपको गिवन हो देन फाइंड इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट द एरिया में बी मैक्सिमम। एरिया आपको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है और डायमेंशंस भी आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको पैरामीटर का यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे पैरामीटर का यूज़, तो देखिए इस फिगर का पैरामीटर क्या रहेगा। पैरामीटर क्या होता है, सारी बाउंड्रीज़ का जोड़ होता है। तो सारी बाउंड्रीज़ का जोड़ कीजिए, एक तो x ये हो गया, एक x ये हो गया, 3 बाउंड्रीज़ तो ये हो गई, 1 2 3 ये बच गई। अब इसका क्या होता है, जैसे पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो भी तो एक तरह से पैरामीटर ही होती है। तो वो कितनी होती है 2πr होती है। तो आधे की कितनी हो जाएगी आपके पास πr, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द फिगर, p से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको। क्या आ जाएगा आपके पास पैरामीटर, एक तो आधी ये जोड़िए यानी कि πr, ये दोनों जोड़ेंगे तो 2x और ये वाली जोड़ेंगे तो 2r। सारी बाउंड्रीज आपको ले लेनी है, ठीक है, अंदर का नहीं लेना है ये वाला, सिर्फ बाउंड्रीज का मतलब बाहर की। तो ये आपके पास पैरामीटर आता है फिगर का। इसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको पता है इसके पास भी r है, इसके पास भी r है, तो r यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो 2 + π एंड प्लस का 2x, ये आपके पास पैरामीटर आ गया, ठीक है। अब आपको एरिया मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, देखिए एरिया इस फिगर का, सबसे पहले तो आधा आपके पास सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, एक तो सेमी सर्कल का और एक रेक्टेंगल का, दोनों का जोड़ देना है आपको। सेमी सर्कल का एरिया आपके पास हो गया, पूरे सर्कल का तो होता है πr², तो इसके नीचे 2 कर दीजिए, ये तो हो गया सेमी सर्कल का, ठीक है। और इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l × b, और l आपके पास क्या है लेंथ 2r और b आपके पास क्या है x है, तो ये हो जाएगा 2rx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये r में है, ये वाली टर्म आपके पास r में है, ये 2 वेरिएबल में है। तो ऐसा तो हम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देंगे। तो वो आपके ऊपर है कि हमें x की वैल्यू ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी पुट करनी है r का स्क्वायर, तो हम x की लेंगे, ठीक है, ताकि एक ही जगह पुट करनी पड़े। तो आप इस x को यहाँ पर छोड़ दीजिए और बाकी को इस तरफ ले आइए। और आप 2x भी रख सकते हैं, देखिए 2 × x है ना, तो 2x भी छोड़ सकते हैं, तो 2x छोड़ देते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपके पास p - r × 2 + π। और इस 2x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे हम, πr² बाय में 2 एंड प्लस r × 2x है ना, तो ये रखिए r × p - 2 + π। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। इस एरिया को आप थोड़ा सा क्या कीजिए, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। अब सारी टर्म्स r में है, विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे। π/2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2r, यहाँ पर इसका हो जाएगा p, यहाँ पर इसका 2 आगे लेके आइए 4r और इसका भी 2r π, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल, πr - 4r - 2r π एंड प्लस का p। अब देखिए ये भी πr है और ये भी πr है, ये माइनस का 2 है और ये 1 है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा, इस p को मैं आगे लिख रही हूँ p माइनस का 4r और ये 1 πr बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है dA/dr। और अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो हमें इसको 0 के इक्वल रखना है। हमारे पास आया था p माइनस का πr माइनस का 4r इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, r की वैल्यू।
हमें आर की वैल्यू चाहिए। जिस तरह से हम डी एक्स की विद रिस्पेक्ट करते थे तो एक्स की वैल्यू निकालते थे, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप इस पी को इस तरफ लीजिए और आर को यहाँ से कॉमन ले लेना, ठीक है। तो ये से मैं आर को यहाँ से कॉमन लूँ तो मेरे पास 4 + पाई बचता है, ठीक है। यहाँ से -r × 4 + पाई, उस पी को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का पी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और r आ जाएगा आपके पास p/4 + पाई। तो ये आता है आपके पास r की वैल्यू। अब r की इस वैल्यू पर आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, यही है ना, इसी का तो निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस का पाई और माइनस का 4। तो देखिए धीरे आपको अच्छे से पता चल रहा है कि वैसे तो यहाँ पर आर रखने के लिए है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है, और साइन इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरिया के बारे में बात करें। तो देयरफॉर जो एरिया है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। कब रहेगा, वहन r = p/4 + पाई। अब इतना तो हो गया कि एरिया मैक्सिमम और मिनिमम। अब बात रह जाती है किसकी, डायमेंशंस की। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे हम, तो डायमेंशन किस किस की निकालनी है आपको, एक तो रेडियस निकालनी है, रेडियस आपके पास है ही, सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी थी तो वो तो हमने निकाली रखी है, वो क्या आपके पास p/4 + पाई, ठीक है। रेक्टेंगल की 2 साइड्स रह गई, एक तो थी 2r और एक थी x, ठीक है। तो ये आप अपने आप निकाल लेना, 2r इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और x वैल्यू पुट करके निकाल लेना, ठीक है। अब देखो जैसे हमने x को क्या लिया था यहाँ पर, इसके अंदर जब आप r रख दोगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप अपने आप कर लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या निकालना है, द कॉस्ट सी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सर्टेन आर्टिकल, यानी कि एक सर्टेन आर्टिकल है, अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो उसकी कॉस्ट को यहाँ पर सी से डिनोट किया गया है, वो दी गई है। उसकी जो कॉस्ट है ये इस इक्वेशन के हिसाब से दी गई है, जहाँ पर जो x है वो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है जो बनाए जाते हैं, यानी कि जो x है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। आपको पता करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ c, यानी कि मिनिमम कॉस्ट आपको पता करनी है। तो आपको c पर कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हमें c की मैक्सिमम और मिनिमम इसमें निकालनी है एंड नथिंग एल्स, और कुछ निकालना, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए c हमारे पास है 5 + 48/x एंड +3x का स्क्वायर। यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या जाएगा, -48/x का स्क्वायर, क्योंकि 1/x का क्या होता है, -1/x का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। ओके, इसके बाद यहाँ से आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। कुछ कॉमन आता है तो निकाल लीजिए, कॉमन 6 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास -8 एंड प्लस का x³ बाय में x का स्क्वायर। तो ये आपके पास dc/dx आ गया। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए dc/ यहाँ पर लिखना 4 मैक्सिमम और मिनिमम, dc/dx को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 6 इंटू माइनस, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, x³ माइनस का 8 एंड बाय में x का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और यहाँ से x³ माइनस का 8 आ गया 0 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपके पास x की वैल्यू है, डबल डिफ्रेंशिएशन और निकाल लीजिए इसका, d² में dx² का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 48 एंड इसका आप ऊपर ले जाके करेंगे पावर का, तो ये हो जाएगा -2x⁻3, ठीक है, और इसका हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का 48, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 96/x³, क्योंकि मैं नीचे लेके आई हूँ तो ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, यानी कि क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर c इज़ मिनिमम। c क्या हो जाएगा, मिनिमम, कहाँ पर, एट x = 2 पर। और आपको c की वैल्यू भी निकालनी है, तो c की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो c की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पर x की जगह आपको 2 रख देना है, 5 + 48/2 एंड +3 × 2 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लेना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल फॉर रनिंग ए बस, एक बस को चलाने के लिए जो खर्चा है फ्यूल का, इज प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर ऑफ स्पीड के जो जनरेट होती है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसने हम धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो इसने पहली लाइन में आपको क्या कहा कि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल को मैं मान लेती हूँ, आगे बताता है ये, इट कॉस्ट ₹48 पर आवर, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से 48 पैसे उसके लगते हैं। वैन द बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर इस तरह से है तो 48 रुपये लगेंगे अगर वो इस स्पीड से जा रही है तो हमें बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। कॉस्ट हमारे पास उसने दे रखी है घंटे की 48 है और स्पीड क्या है 20 है और यहाँ पर उसने कहा था कि स्पीड का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 का स्क्वायर, ठीक है। आगे कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, क्या मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड होगी अगर उसके फिक्स्ड चार्ज हैं 108 1 घंटे के 108 रुपये तो उसका फिक्स्ड किराया है, ठीक है। ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेस, यानी कि जो रनिंग चार्जेस हैं उसके ऊपर 108 घंटे का तो अलग से वो फिक्स लेगा ही लेगा, जो भी आपके रनिंग चार्जेस हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो फिक्स चीज़ हो गई, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमें वो चाहिए कि जो जिस स्पीड से चल रही है, जितने घंटे के लिए चल रही है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, सारा का सारा हमें कॉस्ट के बारे में ही इसको बताना है, ठीक है। और ये भी आपको बताना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या रहेगी। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमारे पास इसने दे रखा है प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 48, ये भी इसने दे रखा है और ये भी इसने दे रखा है। लेकिन हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल में बात नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 48 को क्या लिखेंगे, 48 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है, तो के मैं कांस्टेंट मान लेती हूँ, इसका आगे आपके पास 400, ठीक है। और ये मेरे पास जो के आ जाएगा वो आ जाएगा 48 बाय में 400, इसको आप काट देना तो के आपके पास आएगा, तो काटने के बाद के आपके पास आता है 3/25, ठीक है। यहाँ से आपके पास वो प्रोपोर्शन की वैल्यू आती है, कांस्टेंट की वैल्यू आती है, क्या आती है 3/25। अब इससे पहले आपको ये बताना होता है कि आप कॉस्ट ऑफ फ्यूल को किससे डिनोट करेंगे, स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, तो वो मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा कि पहले आपको ये चीज़ समझानी ज़रूरी है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल को हम यहाँ पर सी से डिनोट करेंगे एंड स्पीड को हम यहाँ पर वी से डिनोट करेंगे। तो सीधी सीधी सी बात है, मैं ये कैपिटल सी है और ये कैपिटल वी लगा लीजिए, चाहे आप छोटा वी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और आप लिख सकते हैं कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर, देन C इज़ इक्वल टू K इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ आपकी बाद में काम आएगी जब हम वैल्यू पुट करेंगे K की इसके अंदर। तो अब बात करते हैं कि भाई खर्चा आएगा कितना, खर्चा कितना आएगा, जो गाड़ी है, जो बस है, वो कितनी देर चली है, कितनी देर चली, ये तो आपको पता होना चाहिए कितनी देर चली, क्योंकि आपको 1 घंटे का हिसाब पता है कि 1 घंटे में वो इतनी देर चली है, यानी कि 1 घंटे का उसका जो कॉस्ट आता है वो क्या आता है 3/25 वी स्क्वायर। ये मैंने के की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी है, तो ये 1 घंटे की बात है। तो ये 1 घंटे की बात है, क्योंकि सारी चीज़ें आप ध्यान करो तो पर आवर, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता कि बस 2 घंटे चलिए कि या 3 घंटे चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि टाइम के लिए क्या चाहिए, स्पीड भी और डिस्टेंस भी, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस मानेंगे, लेट द कवर्ड डिस्टेंस, जो कवर्ड डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास x किलोमीटर। तो देयरफॉर टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, आपको पता है कि स्पीड हमने क्या मानी थी, v मानी थी, ठीक है। अगर ये x है तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा x अपॉन v, यहाँ पर मैं छोटा v ही ले रही हूँ, तो ये x अपॉन v हो गया, ठीक है। टाइम को आप घंटे में रखिए, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें किस में हैं, घंटे में, और किलोमीटर और घंटे की जोड़ी होती है, ठीक है।
तो अब हमारे पास आ गया, टाइम भी आ गया। अब आप बताइए कि कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट कितनी होगी, देखिए जितनी देर बस चली, अगर 1 घंटे में बस 3/25 वी स्क्वायर के हिसाब से पैसे लेती है तो इतने घंटे में ज़्यादा पैसे लेगी। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x/v से। तो ये सारी तो बात हो गई टाइम की हिसाब की, ठीक है जी, टाइम के हिसाब से, यानी कि ये तो हो गया रनिंग चार्जेस। ये क्या हुआ, चलने का किराया। और इसमें वो अपने पैसे जोड़ेगा किसके, फिक्स्ड चार्ज। जो वो कह रहा है ना कि भाई चलने का तो अलग से है और फिक्स का मतलब फिक्स, वो तो वो लेगा ही लेगा। ये तो आपका चलने का कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये तो आपकी चलने की कॉस्ट होगी। और इसमें क्या जुड़ेगा, फिक्स किराया। किराया कैसे निकालेंगे हम, फिक्स उसने कहा था कि वो 108 रुपये लेगा, और 108 ये तो क्या हुए, पैसे हुए, यानी कि ये भी एक तरह से कॉस्ट ही हुई। तो हमारे पास जब कॉस्ट की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ पर ये आपके पास कॉस्ट थी ना, तो कॉस्ट की आपने किससे मल्टीप्लाई की थी, टाइम से, तब आपके पास क्या निकली थी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब भी आप क्या निकालोगे, ये कॉस्ट है, इसकी टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वो फिक्स वाला किराया जो वो सबसे लेगा ऊपर, और ये आपका वो किराया जो आपको रनिंग में आपको मतलब जितना चले हैं उसके हिसाब से आपको देना होगा। तो यानी कि हमें जो टोटल कीमत पड़ गई वो ये और प्लस का ये दोनों पड़ी। तो आप यहाँ पर लिखना 3/25 वी स्क्वायर इंटू x/v प्लस 108 x/v। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कैंसिल, आपके पास आएगा 3/25 xv एंड प्लस 108 x/v। यहाँ से आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है, किसके साथ करेंगे, v के साथ। अब v के साथ हम क्यों कर रहे हैं, हमें तो x भी तो दिख रहा है, बात है स्पीड की, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, इकोनॉमिकल स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/25x माइनस 108, क्योंकि 1/v है ना, 1/v का क्या होगा, -1/v का स्केयर। तो ये आ जाएगा x/v का स्केयर। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 0 के इक्वल पुट कर देना। 0 के इक्वल जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अगले पेज पर हम इसकी v की वैल्यू निकालेंगे 0 के इक्वल पुट करके। तो इसको 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 3/25 माइनस 108 अपॉन v का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए x मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके वो उस साइड जाके क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप भी कर लेना एक स्टेप, तो एक आधा स्टेप तो छोड़ना भी पड़ता है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें v चाहिए ना, तो इसको भी आप उस साइड लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 3/25, देन तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया और यहाँ पर आपके पास v कितना आता है, 30 आता है। तो ये जैसे आपके पास x की वैल्यू आती थी ऐसे आपके पास v की वैल्यू आई। और अगला स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं यहाँ से, वो हमारे पास आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें इस पर चेक करना है ना, एट v इज इक्वल टू 30, कौन सी स्पीड पर चेक करना है आपको, 30 पर चेक करना है। तो चेक कीजिए, आप देखिए यहाँ पर आपको पता है ये भी प्लस है, ये सारा ही प्लस है, तो ये क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। और अगर ये पॉजिटिव आना है तो देयरफॉर सी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। कॉस्ट मिनिमम रहेगी, कब रहेगी, जब उसकी स्पीड क्या होगी, 30 किलोमीटर। तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आई वो आपकी क्या आई, 30। इकोनॉमिकल स्पीड आपके पास क्या आई है इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही आपको निकालनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको गिवन है एक सिलेंडर क्लोज है बोथ एंड से, यानी कि दोनों एंड्स उसके बंद हैं। तो अगर आप इस तरह से सिलेंडर बनाते हैं तो इसका मतलब ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये दोनों एंड्स हैं आपके इसके अंदर इंक्लूड। इट्स वॉल्यूम इज़ 10 क्यूबिक इंचेस, वॉल्यूम है आपके पास 10 क्यूबिक इंचेस। एंड आपको बेस रेडियस निकालनी है और टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया लिस्ट होना चाहिए, यानी कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम क्या प्रूव करना है, सरफेस एरिया, ठीक है। हमें गिवन है वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम गिवन है πr स्क्वायर, एच होती है सिलेंडर की, कितनी है, 10 है। यहाँ से हम एच निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 10/πr का स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि आपके पास ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो क्या आ जाएगा,
2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर इसका और 1 पाई आर स्क्वायर इसका, तो दो तो ये एक्स्ट्रा जुड़ेंगे और साथ में 2 पाई आर एच जो इसके नॉर्मल सरफेस एरिया होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एच की जगह पर इस वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू को पुट करेंगे हम। इसके बाद h की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है और यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस एरिया है यहाँ पर देखिए ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ कटता है तो आप काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर आपकी कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम एस से लिख देते हैं कि ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 20 बाय में आर। ठीक है, एंड अब हमें क्या करना है, देखिए सरफेस एरिया की बात है ना सारी की, आपको ये कहना था, ये कह रहा था कि फाइंड द बेस रेडियस व्हेन द टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लिस्ट। तो मैक्सिमम और जो मिनिमम आपको निकालना है वो सरफेस एरिया के ऊपर निकालना है। तो सरफेस एरिया का क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी एस अपॉन में डी आर, निकालिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 पाई आर एंड ये 1 बाय आर, जैसे 1 बाय एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसी तरह से 1 बाय आर का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास डी एस अपॉन डी आर आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी एस अपॉन डी आर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 4 पाई आर माइनस 20 अपॉन आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। यहाँ से आपको आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए 4 पाई आर की क्यूब माइनस 20 इज इक्वल टू 0, देन 4 पाई आर की क्यूब माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 4 पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 20 एंड आर की क्यूब इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 पाई, देन आर इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 पाई की पावर 1/3। तो ये आपके पास आ जाती है आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो ये आपके पास डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर हम यहाँ से निकालेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव है किस वैल्यू पर, आर की इस वैल्यू पर। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, आ जाएगा आपके पास 4 पाई एंड ये आ जाएगा प्लस का 40 अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। इसके बाद आर की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, कहाँ पर चेक करना था हमें, एट आर इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 पाई। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम, 5 आ जाएगा ना, तो 5/पाई हो जाएगा। तो 5/पाई की जो पावर है 1/3 पर हमें चेक करना है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ साइन देखना होता है, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि हमें ये सारी वैल्यू रख के चेक करना है। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो आर की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है और ये वाली जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, तो यानी कि आर डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही आएगा। एंड पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि जो सरफेस एरिया है वो क्या रहेगा आपके पास, मिनिमम, यानी कि लिस्ट, जैसे लिस्ट इसने शब्द यूज़ किया था तो आप वो कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा। कौन सी वैल्यू पर रहेगा, एट आर इज इक्वल टू 5/पाई की पावर है 1/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, शो डैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, की आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम आपको दी गई है, कोई भी आप वॉल्यूम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे वॉल्यूम को V ले लेंगे। ठीक है, ओपन एट द टॉप, और टॉप से ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है। हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, आपको ये दिखाना है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा। कब होगा, जब इसकी हाइट रेडियस के इक्वल होगी। तो ये चीज़ें हमें दिखानी है कि एक तो सरफेस एरिया को आपको मिनिमम दिखाना है और किस पर दिखाना है, जब हाइट किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमें यूज़ किसका करना है, वॉल्यूम का करना है ना, क्योंकि गिवन वॉल्यूम है हमें सिर्फ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि रेडियस को हम डिनोट करेंगे किससे, छोटे आर से करेंगे, हाइट को किससे करेंगे, एच से करेंगे, वॉल्यूम को किससे करेंगे, V से करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लिख लेना।
इसके बाद देखिए आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना इसका, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच की क्या आ जाएगी आपके पास, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। और अब हमें लिस्ट मिनिमम और मैक्सिमम किसके ऊपर प्रूव करना है, सरफेस एरिया के ऊपर प्रूव करना है, और वो भी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, देखिए पिछले बार जब हमने टोटल सरफेस एरिया की बात की थी तो वो आया था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। अभी थोड़ी मतलब इससे पीछे क्वेश्चन आया था सिलेंडर का, तब क्या था, तो ये 2 पाई आर एच तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी कि जो कर्व सरफेस है उसका हो गया 2 पाई आर एच। और यहाँ पर ये जो 2 पाई आर था ये क्या था, एक तो नीचे के सर्कल का यानी कि इसका बेस का, और एक ऊपर के सर्कल का यानी कि ऊपर के बेस का। तो 1 पाई आर तो ऊपर का था और 1 पाई आर स्क्वायर नीचे का था। तो अब इसने कहा कि ये ऊपर से तो ओपन है, यानी कि ऊपर का तो सरफेस है ही नहीं, ऊपर से तो खुला हुआ है, तो आप इसको काट दीजिए, ऊपर का तो सरफेस है ही नहीं। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 पाई आर बचेगा, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम h की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया को आप किससे डिनोट करेंगे, s से डिनोट करेंगे, ठीक है। और h की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे v अपॉन पाई आर का स्क्वायर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। तो s आपके पास आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2v अपॉन में r एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें इसी को मैक्सिमम और मिनिमम लेके आना है। तो डी एस अपॉन डी आर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डी एस अपॉन डी आर। इसका क्या आ जाएगा, देखिए 2v एज ए कांस्टेंट काउंट होगा क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो 2v को आप ऐसे का ऐसे रखिए, 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, प्लस का ये पावर आगे आ जाएगी 2 पाई आर। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डी एस अपॉन डी आर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 0 के इक्वल पुट कर कीजिए और यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, आर का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2v एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 0, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 2v प्लस का 2 पाई आर की क्यूब, ये 0 के इक्वल। यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 2v इज इक्वल टू माइनस 2 पाई आर की क्यूब। एंड वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो माइनस से माइनस काट दीजिए, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, देन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर में यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ और आर अलग से लिख रही हूँ सिर्फ काटने के लिए, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, एच इज इक्वल टू आर। और यही आपको चाहिए था, इसी पर आपको चेक करना है, इसी पर हमें चेक करना है। तो हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जो हमारे पास डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर क्या आएगा, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इस वाले का कीजिए, ये हो जाएगा 4v एंड बाय में r का क्यूब, ये जो माइनस का साइन है ना ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसका क्या जाएगा आपके पास 2 पाई। अब देखिए ये क्या है, प्लस का है, ऐसा सारा किस में आया है आपके पास, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम है। और हमने इसको किस पर चेक किया, एट एच इज इक्वल टू आर पर, ठीक है, एट एच इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये तो दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है। अगर हम चेक भी करेंगे आर की जगह एच भी अगर आप रख देंगे तो भी ये तो पॉजिटिव ही रहना है। तो इसके ऊपर भी एस क्या आता है, मिनिमम आता है, एट एच इज इक्वल टू आर। यानी कि आप जैसे उसने क्वेश्चन में लिखा था ना भाई हमें ये प्रूव करके दिखाओ, वैसे का वैसे आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि हैंस टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन एच इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो शो करनी है आपको कि कितनी होगी, 500 पाई होगी, ठीक है। इसने आंसर दे रखा है
सिलेंडर है जो इंस्क्राइब किया गया है एक स्फीयर में, और उस स्फीयर की रेडियस क्या है 5√3 है, यानी कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, इसकी ये रेडियस है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा डायमीटर है ना इसका, तो ये इतनी रेडियस कितनी है 5√3, एंड ये वाली कितनी हो जाएगी 5√3। और अगर हम बात करें इसकी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की रेडियस मैंने यहाँ पर r ले ली है, तो अगर इसकी बात करूँ तो मैं इतना कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ठीक है, हम ये 2r क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल चाहिए ताकि हम कंपैरिजन निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है 5√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, h मैंने यहाँ पर क्या ले ली है, हाइट ले ली है किसकी, सिलेंडर की। ठीक है, r क्या है मेरे पास, रेडियस है, वो भी सिलेंडर की है। अब आपके पास यहाँ पर हाइट है, रेडियस है, और हम इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC के अंदर h का स्क्वायर प्लस इन ट्रायंगल ABC, तो ABC के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ये आपको कंप्लीट लेनी पड़ेगी ना, अगर ये आधी r है तो ये पूरी क्या हो जाएगी 2r, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए 5√3 प्लस 5√3 कितना होगा 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, h के स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, सॉरी 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आपके पास, ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, r स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे 300 माइनस h का स्क्वायर, एंड बाय में आप लगा लीजिए 4, तो ये आपके पास आ जाएगी r स्क्वायर की वैल्यू। r स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें पता है कि वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि आपको क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिखानी है। ठीक है ना, वॉल्यूम के बारे में ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगी आपके पास, πr स्क्वायर, h होती है सिलेंडर की वॉल्यूम। ओके, देन यहाँ से हमारे पास r स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एंड वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे। तो r स्क्वायर की जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ पर लिखिए 300 माइनस h स्क्वायर बाय में 4 या बाय में 4 इज, और ये h का h आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितनी आ गई आपके पास, ये π/4, इस h को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 300 h माइनस h की क्यूब। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम अगर आपको निकालना है तो डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वी विल फाइंड, उसके लिए तो हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है ना, तो सबसे पहले हम dv/dh निकालेंगे। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा 300, एंड इसका क्या आ जाएगा 3h का स्क्वायर। अब ये जो आया है आपके लिए आपके पास, वो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। आप इतना भूल जाइए, आप इतना देखिए कि इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से 300 माइनस 3h का स्क्वायर, ये उस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 3h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 300 कैंसिल आउट, एंड h का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 बाय में 3, ये आ गया आपके पास 100। यहाँ से h क्या आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू 10, तो h आ गया आपके पास। देखिए अब आप चाहे तो इस स्टेप के आगे आप कौन सा स्टेप कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हम वही स्टेप करते हैं, लेकिन हम यहाँ से ही h भी निकाल लेंगे और यहाँ से ही आप r भी निकाल लीजिए। तो r आप चाहे तो बाद में भी निकाल सकते हैं और अभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पुटिंग h इसके अंदर आपको रखना है, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में जो हम रखेंगे तो हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब हम r स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें ना मैक्सिमम वॉल्यूम को दिखाना है कि वो कितना आएगा 500 पाई आएगा, यानी कि वॉल्यूम निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको r भी चाहिएगी। 300 माइनस h का स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर, और फिर बाय में है
4, तो ये जाएगा 300 माइनस 100 बटे में 4, तो 200 बटे 4 50 हो गया। देन आर स्क्वायर आपके पास क्या गया 50। अब देखिए बच्चे कहेंगे कि यहाँ से आर निकाल लीजिए, आर की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एच आ गया, आर का स्क्वायर आ गया। अब हमें इतना स्टेप आपको छोड़ के आपको अपनी पिछले स्टेप पर आ जाना है कि जब हम एच की वैल्यू निकालते थे उसके बाद हम क्या निकालते थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो हम निकालेंगे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट पेज पे निकाल देते हैं। तो ये था आपके पास डी वी अपॉन डी एच, यहाँ से हम निकालेंगे डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 0 क्योंकि इसके पास h नहीं है, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 6h, ठीक है। अब हमें चेक करना था एट h इज इक्वल टू 10 पर हमें इसको चेक करना है, तो डी वी अपॉन डी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 कितना आएगा माइनस का 60, यानी कि क्या आ रहा है आपके पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, आपको साइन चेक करना होता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है मैक्सिमम है, ठीक है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 10 एंड मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना, पाई आर स्क्वायर होता है ना मैक्सिमम वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच तो फॉर्मूला होता है, हम यहाँ से इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर आपके पास कितना आया था 50 एंड ये कितना आया था h 10, तो ये कितना आ गया 500 पाई। देखिए इसने कहा था कि 500 पाई प्रूव कीजिए, तो वो हमारा आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।